ये फूड बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना फोटोसिंथेसिस के धरती पे जीना पॉसिबल है? अब देख लीजिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस फिर से मैं बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस में जो सन की एनर्जी होती है वो लीव में जाती है। लीव कैसे कैप्चर करती है? क्लोरोफिल के हेल्प से वो लीव में जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू प्लांट्स में फूड बनता है। सनलाइट, क्लोरोफिल से सनलाइट लीव में पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इन सबको मिला के हमारा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस बनता है, जिसके थ्रू प्लांट्स में फूड बनता है और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। फिर उन्हीं प्लांट्स को हम खाते हैं और हम सर्वाइव करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो प्लांट्स में फूड ही नहीं बनेगा। जब फूड नहीं बनेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे। जब प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। ठीक है, जैसे अभी वो भी मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स को हटा के, वो सारे प्लांट्स पे ही डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा। जब प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेंगे तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिस तरीके से ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वही लीव्स के अंदर प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से उसमें सनलाइट पहुंचती है। ठीक है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू हमें फिर क्या बनता है? उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। जैसे कि न्यूट्रिशंस में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन सी, ठीक है, मिनरल्स। तो इसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन सब के थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे मिला? स्टोमाटा के थ्रू मिला। ठीक है, प्लस वाटर हमें कहाँ से मिला? वाटर एंड मिनरल्स हमें सॉइल से मिलते हैं, रूट के थ्रू। ठीक है, और जो है सनलाइट हमें कहाँ से मिली? क्लोरोफिल जब तक लीव में प्रेजेंस नहीं होगा तो सनलाइट वो कैप्चर नहीं करेगा। तो इन सबको मिला के क्या बना? हमारा फूड बना, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन मिली। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव में स्टार्च है तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? जो स्टार्च होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर स्टार्च प्रेजेंस नहीं है लीव में, इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, उसको सनलाइट नहीं मिली है। ठीक है, और जो स्टार्च का जो प्रेजेंस होना होता है मतलब वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, चलिए इस पिक्चर में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्लोरोफिल इन लीव्स, क्लोरोफिल है तो ही सन की लाइट एनर्जी को लीव कैप्चर कर पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू अंदर जाती है स्टोमाटा, टाइनी पोर्सेस में, और फिर ऑक्सीजन के थ्रू रिलीज होती है वाटर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बिसाइड leaves photosynthesis also take place in other green parts of the plants। अब इसमें ये भी बोला गया है कि लीव्स के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस है वो अदर जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें भी प्रेजेंस होता है इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। स्टेम में, तने में एंड ब्रांचेज में। ठीक है, इन सब में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस होता है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पिन लाइक लीव्स
टू रिड्यूस लूज ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशंस। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन सब में अवेलेबल होता है। ये हमारा डिजर्ट का प्लांट है, इसमें लीव्स तो है नहीं, इसमें ये स्टेम भी तो है ना, इस तरीके के ये हैं, तो इसमें फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनके पास क्या होती है, ये ग्रीन स्टेम है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है। तो क्या बोला गया है मेन इसमें कि लीव्स के साथ साथ जो प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं एंड जो ब्रांचेज होती हैं, मतलब प्लांट्स के पूरे सारे पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट पड़ती है मेन उस पर सन की। अब देख लेते हैं, भूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विच डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीव्स, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स भूजो ने देखे जिनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, रेड होंगी, वायलेट होंगी, ब्राउन होंगी, ठीक है। ही वॉन्ट टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जानना चाहते हैं, ये जो रंग बिरंगी लीव्स हैं, रेड कलर की, ब्राउन कलर की, वायलेट कलर की, इन सब में भी फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है क्या? फोटोसिंथेसिस होता है इन सब में। इस तरीके से एक पिक्चर आपको गिवन है, ये वायलेट कलर की लीव है, येलो है ना, तो इस तरीके की जो लीव्स हैं, क्या इन सब में भी फोटोसिंथेसिस होता है? हम एक्टिविटी कर लेते हैं एक। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, सेम तरीके के 2 प्लांट्स लो, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। एक को ऐसी जगह रखो जहाँ लाइट ना पहुँचती हो, अंधेरे में रखो या ब्लैक बॉक्स में रखो फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरा आपको सनलाइट में रखना है। इस तरीके से एक को आपने अंधेरे में रखा, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँची तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और यहाँ पे सनलाइट पहुँची तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आयोडीन डालनी है उन दोनों में। अब जैसे कि नो स्टार्च, क्यों? क्योंकि स्टार्च कहाँ से आता है, अभी हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जब तक नहीं होगी तब तक स्टार्च नहीं आएगा, ठीक है। तो जब स्टार्च ही नहीं होगा तो जो आयोडीन जब आप डालोगे ना तो उसका कलर नहीं बदलेगा, और वहीं पे अगर आप यहाँ पे ये जो प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च आएगा, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फोटोसिंथेसिस के बिना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, और कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च होता है। तो जब तक स्टार्च होगा तो जब उसमें आयोडीन डालोगे तो यहाँ पे इसका रंग बदलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें स्टार्च अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसे हमने डार्क प्लेस में रखा, यहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँची, तो इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स आर यू डिड इन क्लास 6। आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपने क्लास 6 में भी किया होगा, जो हमने अभी कर लिया, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करना है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अब आपको अगर मौका मिले तो घर में ये करना और अपने रिजल्ट जरूर चेक करना। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियरली कीप इन द डार्क प्लेस। अब ये बोल रहे हैं डार्क प्लेस इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव्स। अब बोल रहे हैं कि ये जो है ना प्लांट, इसको आप 2 से 4 दिन के लिए फिर से धूप में रख दो। अब क्या होगा, धूप में रखोगे तो उसको फोटोसिंथेसिस मिलेगा, उससे क्या होगा देखते हैं। ये आपने धूप में रखा 2 से 4 दिन, उसके बाद आपने इन दोनों प्लांट्स की पत्तियां उठाई और एक प्लेट में रखी, उसमें आपने डाला आयोडीन डाला, ठीक है। आयोडीन जब आप डालेंगे तो जो एक तो प्लांट था जो डार्क में था, लेकिन आपने 2 से 3-4 दिन के बाद उसे आपने उसमें रख दिया था, धूप में रख दिया था, ठीक है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस अवेलेबल हो गया। तो आप देखेंगे कि ब्लू ब्लैक एंड रेडिश ब्राउन, तो इन दोनों में चेंजेस आएंगे, मतलब दोनों में जब आयोडीन डालोगे तो कलर बदलेगा। इस तरीके से आपको भी घर में एक्सपेरिमेंट करना है और अपने रिजल्ट चेक करने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी इस तरीके से हो जाती है। तो क्या लिखा गया है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं और कलर की होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के सनलाइट कैप्चर नहीं करेगी लीव, और बिना लाइट कैप्चर करे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मेक्स द ग्रीन कलर। जो रेड एंड ब्राउन कलर के जो कलर्स होते हैं ना, वो उन पर ज़्यादा तरीके से हावी हो जाते हैं, इस वजह से वो अलग कलर में दिखने लगते हैं, लेकिन उनमें फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है लीव्स में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो होता है ना, जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे ये पिक्चर्स हैं,
तो इनमें जो दूसरे कलर्स हैं, दूसरे जो पिगमेंट्स हैं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा वो ले लिया है, इनको कवर कर लिया, लेकिन ग्रीन प्लांट्स लीव्स हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होती है। अब देख लेते हैं, यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और सेगमेंट वाटर बॉडीज़। अब आपने कभी देखोगे ये है तालाब, आपने कभी इस तरीके की पैचेस देखे होंगे, या कोई तालाब होगा या कहीं रुका हुआ पानी होगा, उस पर इस तरीके के ग्रीन कलर के आपने कभी पॉट्स देखे होंगे, आपके घर में होंगे, उसमें पानी डालते हैं, तो कभी कभी आपने देखा कि इस तरीके से ये हो जाता है, क्योंकि वो पानी के ऊपर क्या आ जाता है, देखते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। अब ये जो है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एल्गी हैं, ये एल्गी इनके ऊपर जम जाती हैं, इस वजह से इस तरीके से ये हो जाता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आपने कभी सोचा कि जो एल्गीज होती हैं, जो बैक्टीरिया होता है, एल्गे जो होता है, वो ग्रीन कलर का ही क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। ठीक है, क्लोरोफिल, इनमें भी क्लोरोफिल होता है जो एल्गी को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल क्या था, एक लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे सनलाइट को वो कैप्चर करता है, और एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से वो एल्गी जो बैक्टीरिया होती है, फंगस होती है, उसको वो ग्रीन कलर दे देता है, विच गिव देम ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, क्योंकि जैसे लीव्स में क्या था, लीव्स में क्या था, क्लोरोफिल था, तो क्या वो सन से एनर्जी लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू वो अपना खाना बनाते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे। उसी तरीके से जो एल्गी होती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पे भी सन की लाइट्स को वो कैप्चर करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, सिंथेसाइजेस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट्स होते हैं, अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें वो किस तरीके से मिलते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स को मिलता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की हेल्प से बनता है। These are used to synthesize other components of food such as protein and plants। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, इसी के थ्रू हम जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन एंड फैट्स कंपोनेंट्स भी लेते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन के थ्रू ही मिलता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब हमें ये देखना है कि प्रोटीन तो नाइट्रोजियस सब्सटेंस है, तो नाइट्रोजन मिलता कैसे है प्लांट को। ठीक है, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें ये मालूम है कि हमारी जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लाइक 78% नाइट्रोजन हमारी एयर में प्रेजेंस होती है। हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एयर से ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते डायरेक्टली। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म्स ऑफ रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन, जो एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं सॉइलेबल फॉर्म में, और जिस तरीके से वो प्लांट्स में पहुंचती है, क्योंकि सॉइल के थ्रू ही नाइट्रोजन प्लांट्स में पहुंचती है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग द वाटर। पानी जो सॉइल में जब पानी पड़ता है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, तो पानी और मिनरल्स जाते हैं, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन प्लांट्स में पहुंचता है। ठीक है, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये आपने देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो उनकी जो फसलें होती हैं उसमें खाद मिलाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। तो जो ये जो खाद है ये कहाँ से आती है। ठीक है, तो इस खाद को जब डालते हैं तो इसके ही अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो मिट्टी में मिलता है, बैक्टीरिया बनता है, तो वाटर जब उसमें डालता है ना, उस तरीके से फिर वो नाइट्रोजन भी आपके प्लांट्स में पहुँचता है। ठीक है, तो वही ऑल्सो यू माइट हैव सीन दैट फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, इन मैन्योर में और जो फर्टिलाइजर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो इसीलिए डालते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुँचे। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर
कंस्टिट्यूशन। इसी तरीके से जो जो प्लांट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसी तरीके से जो हमारा नाइट्रोजन है वो भी प्लांट्स में पहुंचता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो प्रोटीन एंड विटामिन्स हैं उनको बना सकते हैं। आज इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।